हेलो दोस्तों, टीसीएस के बारे में बात करेंगे जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं, प्रीव्यू करेंगे और डिविडेंड भी आने वाला है टीसीएस की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों नोट करके रखिए अक्टूबर 10 जो कि बहुत ही करीब है और जो बिल्कुल शुरुआती रिजल्ट्स आते हैं उसमें से टीसीएस का नाम पिछले बहुत सारे क्वार्टर्स में और सालों में रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 10 टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ एटलीस्ट जो आईटी सेक्टर है उनके रिजल्ट्स की शुरुआत हो रही है और बड़े नाम में सबसे बड़ा नाम टीसीएस का है दोस्तों। अभी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो साथ में डिविडेंड भी आ रहा है। डिविडेंड तो अक्टूबर 10 को पता चलेगा। कंपनी ने 18 अक्टूबर इंटरिम जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट जो है उसकी भी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या रहेगा वो हमको नहीं पता है, 10th को हमको पता चलेगा। अब जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे 9 रुपीज का डिविडेंड था, अब इस बार कितना डिविडेंड है हमको नहीं पता है, लेकिन टीसीएस की हिस्ट्री रही है हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 कुछ ना कुछ डिविडेंड उनके द्वारा आ ही रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। अभी आप बहुत रिसेंट में क्वार्टर 1 में अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट अभी जुलाई के महीने में आए थे तो टीसीएस की तरफ से 10 रुपीज का डिविडेंड आया हुआ था। तो अभी Q2 में क्या डिविडेंड आ रहा है वो हमको पता चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब बिजनेस की बात करते हैं टीसीएस के। तो देखिए अगर आप रेवेन्यू देखेंगे जो Q1 के समय में 62,613 करोड़ का था और ईयर ऑन ईयर अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 5% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला था। नेक्स्ट है मार्जिन। इंडस्ट्री में लीडिंग मार्जिन है। अगर हम टीसीएस की बात करें 23, 24, 25, 26 के जो लेवल है उसमें वो मार्जिन रहता है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब क्या है, देखिए ये तो रेवेन्यू वाला पार्ट है, मतलब कंपनी ने कितना कमाया, लेकिन कंपनी ने बहुत सारा खर्चा भी किया है। एम्प्लॉय का खर्चा हुआ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कंपनी ने कितना कमाया और उसको जो है रेवेन्यू के साथ डिवाइड किया जाता है। सोच लीजिए कंपनी ने कितना कमाया, 24.7 उन्होंने कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले और रेवेन्यू उन्होंने 100 रुपए का किया हुआ है, तो 24.7 मार्जिन रहा। अब ये मार्जिन Q2 में कैसा रहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को रहेगा दोस्तों। नेट इनकम या जो नेट प्रॉफिट है वो कैसा है, 12,040 करोड़ का, तो ये भी हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अब देखिए टीसीएस का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो लगभग 50% बिजनेस आता है यूएस से और एक मेजर चंक बिजनेस आता है यूरोप से और फिर दूसरे देशों से। अगर आप देखेंगे किस वर्टिकल से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। मतलब आप ऐसा मानिए यूरोप की या फिर यूएस की जो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी या कंज्यूमर बिजनेस या लाइफ साइंस बिजनेस अच्छा करेंगे तो टीसीएस का भी बिजनेस अच्छा यहां पर होगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं दो मेजर बिजनेस में ईयर ऑन ईयर क्या डी ग्रोथ देखने को मिला है, प्लस कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो लास्ट 1-1.5 साल टफ रहा है टीसीएस के लिए और आप आईटी सेक्टर में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही टफ माहौल हमको बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिला है, टीसीएस में भी देखने को मिला है दोस्तों। अब इसका इंपैक्ट कहां हुआ है, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन में। अब देखिए Q1 लास्ट ईयर के समय में 6.15 लाख इंप्लॉइज थे। Q4 मतलब मार्च आते आते मार्च इस साल में कितना हो गया, 6.01 लाख। लेकिन एक Q1 में डेटा जो बहुत ही अच्छा था कि जो नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो थे वो इंक्रीज हुए थे। बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव माना जाएगा कि एटलीस्ट प्लेसमेंट्स जो है वो हो रही है, नए हायरिंग यहां पर शुरू हुआ है 6.06 लाख का। मतलब मान लीजिए कि ये कंपनी 6 लाख से ज्यादा लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, 150 से ज्यादा कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जो कि टीसीएस को एक यूनिक बड़ा कंपनी बनाता है दोस्तों। अब रिजल्ट्स पर हम बात करते हैं। उन्होंने कुछ बड़ी डील्स को विन किया है। जब हम Q1 के और पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, जैसे BSNL की डील बहुत बड़ी डील थी, उसको उन्होंने जीता है। नेक्स्ट यूएस से लगभग 50% बिजनेस आ रहा है। यूएस से बैंकिंग डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे इस डेटा से हमको पता चला कि BFSI बैंकिंग फाइनेंस 30% से ऊपर यहीं से बिजनेस आता है। तो आप ऐसा मानिए यूएस या यूरोप की कोई जो बैंक है या फाइनेंस कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छा करेगी तो टीसीएस के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं आईटी रिलेटेड। ठीक है, अब लास्ट कुछ क्वार्टर्स में हमको स्लो पेस देखने को मिला है, लेकिन ये बहुत हद तक जो रीजन जो रहे हैं वो मैक्रो रीजन हमको देखने को मिले हैं दोस्तों। पाइपलाइन जो है बहुत ही हाई है। अब Q2 में हमको पता चलेगा जो हाई पाइपलाइन है कितने ऑर्डर्स कन्वर्ट हुए हैं। अगर कुछ सरप्राइजिंगली ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो बिजनेस के लिए और पॉजिटिव हो जाएगा।
मार्जिन की अगर हम बात करें, जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन हमने देखा ना 24 से भी ज्यादा हमको जो देखने को मिले हैं, तो ये बेटर मार्जिन हैं और टॉप के मार्जिन में हमको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम टीसीएस की बात करें तो मैक्रो चैलेंज क्या हुआ है, देखिए पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे फेड ने रेट बढ़ाए हैं, फिर भी बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आईटी कंपनियों को जो ऑर्डर्स हैं थोड़ा कम मिलेंगे। देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जो भी वहां की कंपनीज हैं, कोई उधर की मान लीजिए कोई एक लाइफ साइंस की कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है, बैंक है, तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में कुछ बड़ा खर्चा करने से वो बचेंगे। और आईटी जो होता है डिस्क्रिशनरी खर्चा है, मतलब अर्जेंट खर्चा नहीं है, इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि ठीक है अभी हमको आईटी पर बड़ा खर्चा नहीं करना है, टीसीएस है या इन्फोसिस या एचसीएल या जो दूसरी आईटी कंपनीज है उनको हम अभी फिलहाल ऑर्डर नहीं देते हैं, जरूरी है लेकिन थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम आए तो हम बड़ा ऑर्डर देंगे। कौन सोचेगा ऐसा, वहां के क्लाइंट ऐसा सोचेंगे, तो बड़े ऑर्डर्स कम मिलेंगे। तो ये मैक्रो चैलेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीसीएस के बिजनेस में ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है कुछ ऐसा ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अब टीसीएस के केस में आप देखेंगे जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है रेंज में ही रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अब क्या Q2 में कुछ चेंज आ रहा है वो देखने को मिलेगा। फेड रेट कम हुए हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है। देखिए फेड रेट लेकिन अभी रिसेंट में 1-2 महीने में ही अभी कम हुए तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री हमको पता चलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट ये जो रेट जो कम हुए हैं इसके ऊपर अब उनको गाइडेंस ज्यादा रहेगा ना कि आने वाले टाइम में किस तरीके से आईटी सेक्टर अच्छा करेगा या क्या होगा, तो वो हमको Q2 के रिजल्ट में पता चलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ओवरऑल होप्स बेटर रहेगी लास्ट ईयर के तुलना में। लास्ट FY24 टफ रहा था आईटी सेक्टर के लिए, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रहेगा आईटी सेक्टर के लिए। मैक्रो चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हमने देखा भी है कि Q1 में कुछ जो जॉब क्रिएशन भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। Q2 में देखते हैं नए आंकड़े कैसा आते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहेंगे, बहुत सारे डेटा का हम वेट करेंगे जब Q2 का रिजल्ट आएगा अक्टूबर 10 को। सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर रेगुलर इंफॉर्मेशन आती रहती है पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स को लेकर। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।